और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, क्या करके तारुफ करा देती। भुवनेश सिंगल है नेता बीजेपी, वैभव श्रीवास्तव है प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हरनाम सिंह है प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, अनिल गर्ग है राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भुवनेश जी, शुरुआत आपसे कर लेते क्योंकि आम आदमी पार्टी गंभीर आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर। सबसे पहले तो ये कि दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति पर आपकी सरकार क्या कर रही है, क्या एक्शन प्लान है और कैसे उसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं? नमस्कार जी सभी को। ठीक है, देखिए, प्रदूषण को समाप्त करने के लिए दिल्ली की सरकार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार ने एक बड़ा एक्शन प्लान बनाया। आप इसको समझिए, गंभीरता के साथ, धैर्य के साथ सुनिएगा, बाकी साथी भी, जिसको नाम दिया हमने एयर पोल्यूशन मिटिगेशन प्लान 2025। और आप समझिए क्या है इसमें। महत्वपूर्ण 25 बिंदु बनाए गए हैं, 25 पॉइंट बनाए गए हैं, जिससे दिल्ली के पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। तत्कालिक पोल्यूशन भी कम किया जाएगा और जो दीर्घकालिक जो इसके कारण है उसको भी कम करने का प्रयास हम लोगों ने किया है। चाहे वो निगरानी का काम हो, चाहे स्वयं की जवाबदेही सुनिश्चित करनी हो, चाहे हमारी विभिन्न एजेंसियां चालान काटने से लेकर जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाने का काम दिल्ली के प्रदूषण पर लगातार कर रही हैं। और उसके लिए एक एक करके कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं, जिसका रिजल्ट आप देखने को मिलने लगा है और जल्दी इसका रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। भुवनेश जी, रिजल्ट देखने को कैसे मिल रहा है, पहले तो आप ये जरा बताइए संक्षेप में। आपको लग रहा है कि पोल्यूशन का स्तर कम हो गया है? देखिए, अभी सौरभ जी ने कहा, मैं देख रहा था डिबेट को, सौरभ जी ने कहा इन्होंने कि इतनी पराली जलने की घटनाएं कम हो गई पंजाब के अंदर। आप यकीन मानिए, पंजाब के लोगों से मेरा भी कुछ से परिचय है। जब उनसे बात की जाती है तो उनकी शिकायतें ये आ रही कि पराली जलाने के केस जब दर्ज किए जाते हैं आम जनता द्वारा, तो उन केसों को भी दर्ज करने का काम वहां की संबंधित अथॉरिटीज नहीं कर रही हैं। और बल्कि वहां पर आप देखिए एफआईआर होने की घटनाएं बढ़ गई हैं, अपराध की घटनाएं बढ़ गई हैं। क्योंकि जब वो शिकायतें करते हैं तो जो पराली जलाने वाले लोग हैं वो उनसे बदतमीजियां करते हैं और ये घटनाएं बढ़ गई हैं उल्टा। और ये न जाने किन आंकड़ों के खेलों में घूम रहे हैं और इन आंकड़ों को छुपाकर अपनी वाहवाही लूटने का काम करे। 11 साल तक इनकी भुवनेश, दिल्ली के लेकिन जो अंदर सरकार सैटेलाइट रही। इमेजेस आती हैं जिनसे हम अमूमन देखते हैं, ये घटनाएं दर्ज की जाती हैं, उनके हिसाब से तो पराली की घटनाओं में कमी आई है और भी बहुत सारी चीजें हैं जिन पर जो है नियंत्रण होना चाहिए दिल्ली में, लेकिन ऐसा देखिए हो नहीं वहां रहा। के जैसे कि 13 आप लोगों ने स्पॉट्स बनाए हैं, लेकिन उन 13 स्पॉट्स पर काम होता हुआ नजर तो नहीं आ रहा। देखिए हाँ, पंजाब के पटवारी मुख्य रूप से ये इन घटनाओं को दर्ज करते हैं, वहां के एसडीएम करते हैं। आप देखिए वहां की जनताएं जब जा रही हैं उन लोगों के पास, तो वो इन पराली की घटनाओं को सिरे से नकार दे रही हैं। क्योंकि ऊपर से आदेश है, मुख्यमंत्री के द्वारा, सरकार के द्वारा आदेश है कि पराली जलाने की घटनाओं को कम दर्ज किया जाए, यानी ताकि सैटेलाइट आंकड़ों इमेजेस का खेल गलत किया जा है, सके। सैटेलाइट इमेजेस जो आ रही हैं वो सही नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं जी, कम हो रहे हैं वहां पर दर्ज केस। आंकड़ों का खेल इस प्रकार किया जा रहा है कि जो वो आप पे वास्तविक आरोप घटनाएं हैं लगा वो रहे हैं कि छिपाई जा दिल्ली रही में है। आप आंकड़ों की बाजीगरी कर रहे हैं और का जो एक्यूआई लेवल है वो आप कम दर्ज करें। बहरहाल, वैभव श्रीवास्तव जी को इंक्लूड कर लेते हैं। वैभव श्रीवास्तव जी। मोनिका जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, हरनाम जी को नमस्कार, अनिल भाई को नमस्कार, भुवनेश जी को नमस्कार और जो भी दर्शक है प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। मोनिका जी, आपने पूरा प्रयास कर लिया लेकिन आपको जवाब नहीं मिला और आगे भी जवाब आपको नहीं मिलेगा भारतीय जनता पार्टी से। देखिए, ये जो सैटेलाइट इमेज होती हैं, शायद भाई साहब को पता नहीं होगा, वो इसरो भेजता है। और इसरो की सैटेलाइट इमेजेस की बात कर ले और केंद्र सरकार की 3 एजेंसियां हैं, नाम याद कर लीजिए भुवनेश भाई। CAQM, सेंट्रल एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन और DG ऑफ ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये 3 केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार के अंतर्गत जो एजेंसियां आती हैं, उनके सेक्रेटरीज, DGs, डायरेक्टर्स ने क्या बोला है कि पंजाब ने पराली जलाने के लिए, और मैं कोट अनकोट मैं बात कर रहा हूं CAQM के चीफ राजेश वर्मा जी की कोट अनकोट स्टेटमेंट के बारे में। पंजाब इज फॉलोइंग अ ग्रीन रेवोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ पैडी स्ट्रॉ। Punjab farmers are leading a paddy stubble revolution reflected in the sharp decline of stubble burning. ये CAQM के डायरेक्टर राजेश वर्मा जी की स्टेटमेंट है। जहां तक बात करें, आंकड़ों भी अब बता दिया जाते हैं। 2020 में 1.07 लाख जो फायर इंसिडेंट थे, वो 83,000 थे केवल पंजाब का कंट्रीब्यूशन।
जो घटते घटते फिर पहले 49,000 हुआ, फिर 10,000, और 2025 में अभी तक 3800 फायर इंसिडेंट रिपोर्ट किए गए हैं। आप चाहे सैटेलाइट इमेजेस से भी टैली कर सकते हैं, या केंद्र सरकार की जो डेटा प्रस्तुत किया गया उसके द्वारा भी लगभग 95% का डिक्लाइन हुआ है। हम ये बात बिल्कुल मानते हैं कि ये जो 3500-3800 और इंसिडेंट्स हैं, ये भी कम होने चाहिए, 0 पर जाना चाहिए, ठीक है। और हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। आप ये सोचिए, मात्र 3-3.5 सालों में हमने 95% लगभग उसको कम किया है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का खुद का डेटा है कि पैडी, ये जो पराली जलाने से 8% पॉल्यूशन दिल्ली का कंट्रीब्यूट होता है। ये केंद्र सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट डाल के किया है। इसलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वालों को ना सोच के होमवर्क करके आना चलिए चाहिए। ठीक है वैभव इनको जी। ये नहीं पता, विंटर एक्शन प्लान इन्होंने लेट में चालू किया, दिवाली के 4 दिन पहले विंटर एक्शन प्लान लागू किया, ग्रैप इंप्लीमेंट नहीं किया गया। आपने बिल्कुल सही बात की, ये अनिल ठीक दिल्ली है में वैभव जी, अभी तक जो नहीं ठीक हुआ, है मैं लौट के आ रही हूँ, पर सबका आज रिएक्शन हुआ। ले लिया। अनिल गर्ग जी, मॉनिटरिंग आपको स्टेशन का कैसी स्थिति घोटाला नजर हुआ। आ रही है, क्योंकि दिल्ली सरकार ये कह रही है कि भाई प्रदूषण को लेकर हमने तमाम तरह के प्लान्स बना लिए और हम एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं, यहाँ तक कि ये भी कह रहे हैं कि भाई प्रदूषण की स्थिति बेहतर है। आपको नजर आ रही है वो स्थिति बेहतर? मोनिका जी, हाँ, स्थिति तो बेहतर नहीं है। हाँ, अभी मैं दोनों साथियों की बात सुन रहा था। हाँ, देखिए, दोनों के लिए मैं एक ही बात कह सकता हूँ, कुछ लोह खोटा है, कुछ लोहार खोटा है। आंकड़ों की बाजीगरी दोनों साइड से थोड़ी थोड़ी होती है। क्यों कह रहा हूँ मैं ये बात? अगर आप AQI पे नजर डालेंगी तो AQI, अगर ये आम आदमी पार्टी का जो आरोप है कि AQI के जो आंकड़े हैं उनपे बाजीगरी हो रही है, 400 से ज्यादा AQI दिखा रहा है, अभी भी इतना खराब है, और बाजीगरी क्या? इनके ख्याल, इनको मानना है कि 600 से ऊपर है क्या? वो ऑलरेडी बहुत खराब दिखा रहा है भाई। हाँ। जब दिखा रहा है तो फिर आंकड़ों की बाजीगरी उसमें तो नहीं हो असली सकती। एक डेटा बात। उससे कहीं दूसरी गुना बात, अलग है। चलिए ठीक है वैभव जी, ठीक चलो है। दूसरी बात, अभी जैसे मैंने सुना कि 83,000 से 3800 पे आ गए हैं पराली जलाने के केस। ठीक है, मैं इनके आंकड़े मान भी लेता हूँ, लेकिन मुझे ये पूछना है वैभव भाई से, आखिर उस पराली का किया क्या? आखिर उसको नियोजन कैसे किया? वो पराली गई कहाँ? वो उसका तो कोई ऐसा हमारे पास अलग से कोई काम नहीं आया कि वो पराली यहाँ इस्तेमाल हो गई, या पहले एक फार्मूला जब आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार थी, कोई एक लिक्विड लाए थे, उसको पराली में डाल करके उसको खाद में कन्वर्ट कर लिया था। ऐसा तो कुछ नहीं आया। तो कहीं ना कहीं ये भी है कि हो सकता है कुछ आंकड़े वहां पे दर्ज ना किए गए, कम केस कम दर्ज किए गए। ये तो पक्की बात है कि पहले के मुकाबले पराली हालांकि जलाने की अनिल जी, घटनाओं हम में सिर्फ पराली का सुधार आया मसला है। लेके इस गंभीर समस्या को अवॉइड तो नहीं कर सकते। तीसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, देखिए अलग अलग मुद्दे हैं। वाहन को लेके बात करेंगे तो वाहन वाले भी कहेंगे कि 5 से 7% तक वाहनों से होता है। निर्माण कार्य की बात करेंगे, वो भी कहेंगे 10 से 12% तक सिर्फ निर्माण कार्य से प्रदूषण होता है। औद्योगिक प्रदूषण की बात करेंगे, वो भी यही लेके आएंगे कि 15 से 20% ही हमारे कारण होता है। कूड़े का जलान, तो दिल्ली में कूड़ा जलाना गैर कानूनी है, उसको क्यों जलाया जाएगा और कहाँ जलाया जाएगा, उसको कहना गलत है कि कूड़ा जलाया जा रहा है। अगर आपके जहाँ पे डंपिंग एरिया वहां पे कूड़ा जलाने की बात हो, वो तो कब से जलता आया और जल ही रहा है, तब से आज तक बंद नहीं हुआ। वो इनकी सरकार में भी जलता था। ये एक दूसरे के ऊपर जो आरोप है ना, वो गलत है। असली ठीक है, बात तो ये है, ये मौसम जो है, इस मौसम में हवा जो है वो नीचे की तरफ से बहती है, बाहर जा नहीं पाती, तो ये प्रदूषण होने का एक ठीक है। नेचुरल हरनाम जी, आपका कारण है कि रिएक्शन। इस पर काम किया जाना ठीक है चाहिए। अनिल जी, मारे काम करने के बजाय एक दूसरे पर हरनाम जी। आरोप नहीं हो। 30 नवंबर तक चुनाव है, इस पे तब तक तो आरोप प्रत्यारोप चलेंगे। ठीक है हरनाम जी। देखिए, जिस तरीके से दिल्ली के लोगों का दम घुट रहा है और दिल्ली में बच्चे बीमार हो चुके हैं, बुजुर्गों का, बीमार लोगों का बहुत बुरा हाल है। मैं नहीं समझता सरकार को जितनी गंभीरता से काम करना था वो गंभीरता से काम कर रहे हैं। भाई कम करना है, ट्रिपल की सरकार है, तो आप लोग इस पर काम क्यों नहीं कर रहे हैं? आज पोल्यूशन को डिक्रीज करने के लिए आप लोगों ने डिक्रीज करने के लिए, हेलो हरनाम जी, आपको सुन पा रहे हैं? डिक्रीज हाँ। करने के लिए, हाँ जी, डिक्रीज करने के लिए इंडस्ट्रियल आपने कोई कमेटी बनाई कि कितना इंडस्ट्रीज जो है उसका पोल्यूशन हो रहा है, उसको कि इस दौरान कम से कम जब सर्दी का विंटर समय हो तो उसको कैसे डिक्रीज करा जा सकता है? जब इंसिनरेशन प्लांट जो हॉस्पिटल्स में लग रहे हैं उनके लिए आप क्या कोई नई पॉलिसी लाए हैं कि इस दौरान कोई आप कोई बैन कर दे कि इतने दौरान जब पोल्यूशन ज्यादा रहता है तो इस पर कोई इंसिनरेशन प्लांट जो हॉस्पिटल्स में चल रहे हैं उस पर कोई काम करा गया हो? अभी कंस्ट्रक्शन पहले बैन होती थी, आज कंस्ट्रक्शन बेतासा सरकार की चल रही है। एनबीसीसी की बिल्डिंग बन रही है, रोडों पर इतनी धूल है, डस्ट है, जो डस्ट पार्टिकल है वो भी एक बहुत बड़ा
कारण है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आपने क्या काम किया? आज जब हजारों वाहन, लाखों वाहन चल रहे हैं, तो क्या मेट्रो और इंक्रीज नहीं होनी थी? क्या बसेस और नहीं आनी थी? फ्लीट नहीं आनी थी? क्यों नहीं आ रही है? इस सब पर सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए, सरकार को जवाब देना और अब चाहिए तो कि वो भुवनेश जी, अब क्या तो कर बिहार रही थी चुनाव भी पिछले हो 10 चुके हैं, अब तो बिहार चुनाव का भी मसला पूरा खत्म हो चुका है, अब तो पूरा फोकस आ बिल्कुल। जाना चाहिए नहीं, राजधानी दिल्ली चुनाव पर। देश में मोनिका जी चलते रहेंगे, लेकिन दिल्ली के जनता की जान का सवाल है। चुनाव तो हर 2-3 साल में आते ही रहते हैं बार बार। सरकार इस पर कॉन्क्रीट काम क्यों नहीं कर रही है? ये एक बहुत बड़ा गंभीर भुवनेश विषय है। जी, भुवनेश जी, यहाँ जी तक कि ये भी जिक्र हो रहा है कि भाई आप ही की गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्लान्स तो बनाए, लेकिन अब क्या है ना, प्लानिंग की बात तो ठीक है, लेकिन एग्जीक्यूशन का है। आम आदमी पार्टी अभी सत्ता में तो है नहीं, इसलिए आम आदमी पार्टी से तो प्रश्न नहीं पूछने वाले, जब पूछने थे तो जमकर पूछे भी गए हैं, और उसके बाद जब जनता ने अभी फिलहाल उनको दे दिया है, वो सत्ता से बाहर है। लेकिन अभी आप सत्ता में, तो सवाल हम आपसे पूछेंगे, ये नहीं पूछेंगे कि आम आदमी पार्टी ने अपने वक्त में क्या किया था। तो जो प्लान आपने तैयार किया वो एग्जीक्यूट कहां पर हो रहा है? वो तमाम चीजें हम तो नहीं देख रहे। सड़कों पर कहीं मैकेनिकल रोड स्विमिंग हो रही हो, या फिर पानी का छिड़काव हो रहा है, या फिर अगर हम देखें ग्राफ जो है वो बिल्कुल हो रहा लागू है, हो जाने बिल्कुल हो रहा चाहिए। है। पॉल्यूशन के जो हॉटस्पॉट आपने बनाए उन सबकी स्थिति ठीक हो गई है? जी जी बिल्कुल। देखिए, इस समय 140 एंटी स्मोक गन इस समय तैनात हैं, जो लगातार कार्य कर रही हैं। 1000 वाटर स्प्रिंकलर लगाए गए हैं, जो दिल्ली की सड़कों से धूल हटाने का कार्य कर रहे हैं। और इसके अलावा कुछ दीर्घकालिक भी यदि परिणाम हम देखें, तो हमने अब तक का सबसे बड़ा ईवी पुश देने जा रहे हैं दिल्ली की जनता को, जिसमें 2027 तक लगभग 10,000 से अधिक इलेक्ट्रिक क्लस्टर बसें दिल्ली को में चलाई जाने वाली हैं। इसका पूरा एक रोड मैप तैयार कर लिया गया है। 2300 इलेक्ट्रिक ऑटो मेट्रो से जोड़े जाएंगे, और 18,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन का सबसे बड़ा नेटवर्क दिल्ली की जनता को हमारी सरकार देने जा रही है। हमने 1 नवंबर से दिल्ली में जितने भी वाहन ये बाहर से आते थे, जो BS6, CNG और इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों को ही केवल एंट्री दी है। इसके अलावा सभी वाहनों को बंद किया गया है। भुवनेश जी, जीरो छोटी सी टॉलरेंस बात का मैंने नीति- अभी जिक्र किया, आपने शायद सुना नहीं, नोटिस नहीं किया। मैंने कहा प्लान्स आपने बहुत सारे बना लिए, मुझसे वो नहीं कह रहे कि आपने नहीं बनाए, लेकिन एग्जीक्यूशन लेवल पर जाके सब ठप हो रहा है। जैसे कि अगर हम दिवाली का ही जिक्र कर ले, आप लोगों ने कहा सिर्फ ग्रीन पटाखे बजेंगे, अदालत में गए, अदालत ने हरी झंडी दे दी, लेकिन एग्जीक्यूशन का हो, उसके बाद तो धज्जियां उड़ी ना जम के, पटाखे छुड़ाए गए, और जो AQI लेवल हुआ अगले दिन, तो वो एग्जीक्यूशन कब होगा? प्लानिंग हो रही है वो ठीक है, अगर एग्जीक्यूशन होता तो कोई भी दिखता ना एग्जीक्यूशन जी। देखिए, कोई भी एग्जीक्यूशन एक दिन में नहीं हो सकता, मगर हाँ एक दिन होगा। ये हम आपको विश्वास के साथ कह सकते हैं, दावे के साथ कह सकते हैं कि आने वाले कुछ समय के अंदर आप निश्चित रूप से दिल्ली के प्रदूषण को न केवल कम होता हुआ देखेंगे, बल्कि हमने एक पेड़ मां के नाम अभियान से जनता को जोड़कर दीर्घकालिक परिणाम देने के लिए, दिल्ली को पूर्ण रूप से स्वस्थ करने के लिए, वायु को स्वस्थ करने के लिए एक लंबी योजना भी हमने वैभव बनाई है। श्रीवास्तव जी, काउंटर। देखिए मोनिका जी, तो मुझे तो आपने जो भी स्टेटमेंट अभी इनसे बात करने से पहले बोला था कि अब तो बिहार चुनाव हो गए हैं, अब तो दिल्ली के पॉल्यूशन पे केंद्रित कर लीजिए, मतलब इतना दुखद है ये कि देश में चुनाव होंगे तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री सब बिहार चले जाएंगे, बंगाल चले जाएंगे, और दिल्ली की जनता अपने अपने आप को भरोसे, भगवान भरोसे छोड़ के सर, चले जेल तो जाएंगे। नहीं जा रहे मैं ना? कह रहा हूँ इस देश ने बहुत आपकी दुखद है आपकी कि सरकार के होम मंत्री मिनिस्टर तो की अभी जेल गए मीटिंग थे। हुई थी नॉर्थ काउंसिल की, चीफ मिनिस्टर्स के साथ। पहले क्यों नहीं हो सकती थी? पहले अमित शाह जी विधायक खरीद रहे थे, सांसद खरीद रहे थे, क्यों नहीं हो सकती थी मीटिंग? पहले इमरजेंसी मीटिंग क्यों नहीं बुलाई गई? मैंने, मोनिका जी, हमने बार बार कहा है कि पोल्यूशन नॉर्थ इंडिया का सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है दिल्ली में पोल्यूशन नहीं है तो गुड़गांव में नहीं है, मेरठ में नहीं है, लखनऊ में नहीं है। पैन पूरा नॉर्थ इंडिया इससे हमेशा ग्रसित रहता है। बड़े भाई की भूमिका में केंद्र सरकार को सभी लोगों के साथ एक प्लान बनाना चाहिए, लेकिन प्लान कैसे बनाए? पहले तो सरकारें तोड़ लें, किसी तरह वोट चोरी कर ले, किसी तरह सरकारें बना ले। तो इसलिए हमें इन मुद्दों को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। पंजाब के सीएम ने क्या बोला कि मैंने अपना काम किया है, आप मुझे भी लीजिए और साथ में बताइए कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, हम साथ में बैठ के प्लान करते हैं। लेकिन वही कहते हैं ना कि प्रायोरिटी में आपके होना चाहिए। क्यों विंटर एक्शन प्लान दिवाली के 4 दिन पहले लागू हुआ? ग्रैप इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं टाइमली हुआ? जब जब आंकड़ों के साथ हेर फेर क्यों हुआ? दिवाली की रात में आउट ऑफ 39 मॉनिटरिंग स्टेशन, 30 मॉनिटरिंग स्टेशन फ्लक्चुएट किए थे या तो बंद था। किससे डेटा छिपाया जा रहा था? ये वैभव जी, अरविंद ये भी सवाल केजरीवाल उठ ने रहा है। अभी अनिल जी गर्ग अगर इस बात का पोल्यूशन जिक्र नहीं कर रहे कम थे कर कि पाया आप कह तो रहे हैं कम से आंकड़ों कम की वो बाजीगरी, मॉनिटरिंग भाई स्टेशन हर का जगह तो घोटाला नहीं 400 किया। के आसपास ही दिखा रहे हैं ना AQI लेवल, तो फिर आंकड़ों की बाजीगरी क्या है? तो ये तो दिख ही रहा है, हमें 400 के आसपास दिख रहा है। मोनिका जी, मैंने आपको अभी वीडियो आपने देखा नहीं शायद, मैंने क्योंकि मैं खुद गया था आनंद विहार, मेरे पास वो वीडियो एज अ प्रूफ है कि
कि किस तरीके से स्प्रिंकलर्स मैं खुद हूं यहाँ पे, आप पीछे देखेंगे मॉनिटरिंग एंटीना के मुंह पे वाटर स्प्रिंकलर्स किया जा रहा है। वो क्यों किया जा रहा है? ताकि वहां पे जो आसपास के पर्टिकुलेट्स और PM2.5 PM10 उनकी मात्रा कम कैप्चर हो। तो ये करने की जरूरत क्यों है? आप ये सरासर एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। अगर इंडिपेंडेंट सरकार होती ना तो इस तरह से राज्य सरकार पे ट्रेस होना चाहिए था, क्रिमिनल ऑफेंस बनता है। लेकिन कैसे बनेगा? ऊपर से डायरेक्शन आया है कि झूठ बोलो, और वो ऊपर से सीख रहे हैं। ऐसा नहीं रेखा गुप्ता जी कोई नया काम कर रही है, ऊपर से सीख रही है कि क्या करना है। इसीलिए कहते हैं नाली के गैस से चाय बनाने वाली पार्टी के पास पॉल्यूशन को खत्म करने का कोई रोड मैप नहीं है। ठीक है वैभव जी। अनिल गर्ग जी। जी, मैंने एक सवाल उठाया था, पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं कम हुई, निसंदेह कम हुई, लेकिन जितने नंबर बताए कि 95% घट गई है पिछले 5 सालों में, उतना नंबर तो नहीं है। फिर उस पराली का हुआ क्या? वैभव जी ने उस पे तो कोई बताया नहीं हमें। चलो कोई बात नहीं, हमको मालूम है ये आंकड़ों की बाजीगरी सब जगह से चलती है। दूसरा, अब इन्होंने बताया कि जो स्टेशन है AQI नापने के, जो उनके ऊपर ही सिर्फ छिड़काव हो रहा है। ऐसा होता है क्या? छिड़काव होता है, आपने भी देखा, हमने भी देखा, दिल्ली में छिड़काव हो रहा है। अब उस छिड़काव से कंट्रोल कितना हो रहा है वो एक अलग बात है। छिड़काव तो हो रहा है, लेकिन छिड़काव से कंट्रोल जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा। अब ये कहना तो बहुत ही ज्यादा है कि एक तरफ तो कह रहे हैं हाँ पानी का छिड़काव हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कह दिया जाए नहीं सिर्फ स्टेशन पे हो रहा है। भाई या तो मान लो नहीं हो रहा छिड़काव, या मान लो हाँ छिड़काव कर रहे हैं लेकिन वो अभी पूरा असरदार नहीं है। तो ये जो आंकड़ों की बाजीगरी है ना, इससे थोड़ा बचना चाहिए। मेरा क्या कहना है, ये बात तो ठीक है, पूरे नॉर्थ इंडिया की एक दिक्कत है। इसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, हरियाणा भी शामिल है, दिल्ली भी शामिल है, पंजाब का भी हिस्सा कुछ हद तक शामिल होता है। तो इस पे एक कंक्रीट योजना बनाई जानी चाहिए। सभी राज्यों की सरकार, केंद्र सरकार को मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन इस पे आरोप प्रत्यारोप तो कम से कम नहीं होना चाहिए। अभी तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है। काम करने की बात में कितना काम कर रही है हम सबके सामने। ठीक है हरनाम जी, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट 30 सेकंड्स। देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री इस पर एक मेडिकल इमरजेंसी घोषित करें और दिल्ली के और आसपास के लोगों का जो दम घुट रहा है लेकिन उसके लिए पहले मानना होगा ना कि पोल्यूशन का लेवल बहुत हाई है, बहुत एक्सट्रीम है। बिल्कुल एक्सट्रीम पोल्यूशन हाई है और एक्सट्रीम प्रधानमंत्री जी का देश में रहना जरूरी है। प्रधानमंत्री को मेडिकल इमरजेंसी घोषित कर जब जितने आसपास के तमाम मुख्यमंत्री हैं, वहां की सरकारें हैं, जितनी सिविक बॉडीज है, सबको सारे तामझाम को इमीडिएट लगा देना चाहिए। किस तरीके से पोल्यूशन को डिक्रीज हो सकते हैं, इस पर सरकार को इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़, लोगों की जान के खिलवाड़ सरकार नहीं कर सकती और ये सरकार की अहम जिम्मेवारी है। और सरकार जब आज तीनों जगह इनकी है तो इनकी तो और महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। उत्तर प्रदेश के सीएम भी इनके पास है, हरियाणा के सीएम भी इनके पास है, राजस्थान के सीएम भी इनके पास है। फिर समस्या क्या है? आप लाइए कोई इक्विपमेंट्स लाइए, प्लांटेशन करना प्लांटेशन कीजिए, इंडस्ट्री को 2 महीने बंद करना बंद करिए। आप भुवनेश, ये तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव एस्पेक्ट नजर आता है। ये तो आरोप प्रत्यारोप नहीं, अगर सब मिलकर डिसाइड करें। ठीक करिए भुवनेश सिंगल जी, करिए भैया, कुछ करिए। देखिए, हमारी सरकार चौतरफा प्रयास कर रही है, एक दो तरफा नहीं है। ना कोई हम आंकड़ों के खेल में कर रहे हैं, ना हमने 15 लाख का बायो डिकम्पोजर बना के 30 करोड़ का विज्ञापन किया हमने। आप अभी जाइए भलसवा लैंडफिल को देखिए किस प्रकार से घटना शुरू हो गया है, और आप यकीन मानिए दिसंबर 2026 तक हम आपको वहां पर कोई ना कोई अस्पताल बनाने का कार्य करके दिखाएंगे, उसकी योजना लाकर दिखाएंगे, या कोई स्कूल बनाकर दिखाएंगे। छठ पर भी आपने देखा यमुना की आपने क्या दुर्गतियां पहले देखी, उसको सफाई करने का काम हमने किया और बड़े पैमाने पर उसको काफी हद तक साफ करने का, यमुना को साफ करने का प्रयास हमने किया। इस प्रकार सारी योजनाएं हमारी, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, चाहे सड़कों से धूल हटाने का काम हो, नगर निगम जैसी अथॉरिटी को भी हम इसमें शामिल करके उन पर लगातार संवाद कर रहे हैं। लेकिन दिख नहीं रहा है, वो 15 स्पॉट्स जो चिन्हित किए हैं वो कुछ नहीं दिख रहा, सब जगह धूल नजर आ रही है। और मुझे लगता है कि हमें आंकड़ों की जरूरत नहीं है, हम सबके गले ये बखूबी बता रहे हैं। जब हम बाहर निकलते हैं हम सबके गले भारी हैं, हमें पता है आंकड़ों की जगह हर जगह जरूरत नहीं पड़ती है। ये मुझे लगता है ये राजनेताओं के बीच ज्यादा पॉपुलर है। पर एक दिन होगा, ये निश्चित रूप से, ये हम भी मानते हैं कि एक दिन में नहीं होगा, मगर हम इसको निश्चित रूप से करेंगे। ये हमारी जवाबदेही भी है और ये हमारा संकल्प भी है। चलिए वैभव श्रीवास्तव जी, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट। वैभव जी आवाज नहीं आ रही, आपकी अनम्यूट कीजिए जल्दी से। सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ कि इसको हम सब लोगों को साथ में मिलकर एक भूमिका बनानी चाहिए। आम आदमी पार्टी एक मजबूत विपक्ष की वजह से अपनी भूमिका निभाने को तैयार है, लेकिन सरकार को आईना जरूर दिखाएंगे हम। अगर गलत करेंगे तो पब्लिक के सामने आपकी फोटो दिखाएंगे, जिस तरह आपने बिस्लरी वाली यमुना बनाई है दिल्ली में, उस तरह से हम आपका चेहरा भी पब्लिक को दिखाएंगे। लेकिन जहां आपको जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ खड़े हैं।
लेकिन अपनी जिम्मेदारी से आपको भागने नहीं देंगे। ठीक है अनिल जी, क्लोजिंग कमेंट 20 सेकंड्स जल्दी से। मेरा इतना सा कहना है मोनिका जी, देखिए अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आके प्रयास कर रही है और अभी तक वैसे नतीजे नहीं आए जिसकी जरूरत है, लेकिन उस प्रयासों की सराहना भी होनी चाहिए। ये तो बात सही है, मैं भाजपा के साथी से इससे सहमत हूँ कि एक दिन में नतीजा नहीं निकलेगा, लेकिन समय लग के नतीजे निकलेंगे। चाहे वो पानी का सीवर का जो बात कर रहे हैं उसका डिस्पोजल हो, यमुना में गिरते हुए नाले हो, उनके ऊपर जो योजना बनाई जा रही है, या पर्यावरण को लेकर। दूसरी बात जो भी बार बार उठी, जो मेरे दो साथियों ने कहा कि ग्रैब्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, ये बात तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ग्रैब्स की तो इन्होंने खुद कैटेगरीज बनाई हुई है कि जैसे AQI लेवल बढ़ता जाएगा, ग्रैब 1 2 3 4 अपने आप इम्प्लीमेंट होते जाएंगे। AQI तो छिपा रहे हैं ना सरकार का, अनिल जी, यही तो कह रहे हैं AQI की रीडिंग छिपाई जा रही है। नहीं वैभव जी, इम्प्लीमेंट्स भी हो रहे चलिए हैं। ठीक है, वक्त समाप्ति की घोषणा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपनी कीमती राय साझा करने के लिए हिंदी खबर के माध्यम से। तो देखिए सबका कॉमन इशू है, ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर पार्टी का इशू है, इशू आपका इशू हमारा है, पोल्यूशन का इशू है। जिस तरीके से दिल्ली NCR प्रदूषण की चपेट में है और कितने भयंकर केसेस आ रहे हैं, खासतौर से वो लोग जो एस्थमेटिक है उनके लिए ये समस्या कितनी बड़ी है, इस पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। लेकिन दिल्ली सरकार कह रही है काम कर रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब तो बिहार चुनाव भी हो चुके हैं, संजीदगी से काम होना चाहिए, वो रिजल्ट्स नजर आने चाहिए, क्योंकि वोट दिया है तो काम तो करना होगा और जाहिर है जवाब भी पूछे जाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।